आगे बढ़ेंगे। जयपुर शहर में आज सफाई व्यवस्था का काम प्रभावित रहेगा। आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे नगर निगम के सफाई कर्मचारी। नियमित कर्मचारियों के अलावा अस्थायी कर्मचारियों से काम बंद रखने का आह्वान किया है। कचरा डिपो से कचरा उठाने और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम भी प्रभावित होगा। कर्मचारी अपने अपने वार्ड कार्यालयों में हाजिरी लगाने के बाद हेरिटेज निगम मुख्यालय पहुंचेंगे। हेरिटेज निगम मुख्यालय पर आयोजित सभा में तय की जाएगी हड़ताल की रूपरेखा। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराजगी है। नाराज संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने कल हड़ताल का ऐलान किया था। गौरतलब है कि प्रदेश में 23,820 पदों पर होनी है सफाई कर्मचारियों की भर्ती। नगरीय निकायों में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 नवंबर है और इसी वजह से आज सफाई व्यवस्था का काम भी प्रभावित होगा। कल ही हड़ताल का ऐलान किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर नाराजगी प्रशासन की तरफ सफाई कर्मियों की जाहिर की गई है और हालांकि इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह हो जाती है कि 2 दिन पूर्व ही सहमति बनने की बात हो रही थी और अब एक बार फिर काम प्रभावित होने तक बात पहुंची। हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, जैसा कि ऐलान कल किया गया था, आज बताया जा रहा है कि सफाई व्यवस्था का कार्य प्रभावित रहेगा। आम जनता को कितनी परेशानी इससे होगी, क्या मांगे सफाई कर्मचारियों की? भारत, देखिए बिल्कुल शिखा, कल जिस तरह से जो वार्ता विफल रही और उसके बाद वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों ने जो कार्य बहिष्कार का ऐलान किया, निश्चित रूप से उसको आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, दोनों ही नगर निगमों के लिए आज का दिन बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि देखिए वाल्मीकि सफाई कर्मचारी अगर काम नहीं करेंगे तो शहर में जगह जगह जो कचरे के ढेर हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। आमतौर पर आपने भी देखा, जब पहले भी 2-3 दिन की जब हड़ताल सफाई कर्मचारियों की ओर से की गई तो शहर के किस तरह के हालात है वो यहाँ पर बन गए थे। ऐसे में जब बात करें राइजिंग राजस्थान समिट की बात करें और इसके साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो दोनों ही टीमें हैं वो दिसंबर माह में आ रही है। देखिए राजस्थान राइजिंग समिट है वो भी दिसंबर माह में आयोजित हो रहा है। इसके साथ साथ जो स्वच्छता सर्वेक्षण की जो टीम है वो भी दिसंबर माह में आएगी। अगर उससे पहले इस तरह से वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका कार्य बहिष्कार यहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से शहर को कहीं ना कहीं जो गंदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने पहले भी कहीं देखा 3-4 दिन की हड़ताल में ही शहर में बड़े बड़े कचरे के ढेर है वो यहाँ पर लग जाते हैं। देखिए ये कार्य बहिष्कार के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हुई है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता की गई है उसको लेकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने यहाँ का खासा विरोध है वो यहाँ पर किया है। कल जब आयुक्त के साथ वार्ता हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि इस बाध्यता को खत्म किया जाए, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा अधिकारियों के सामने भी ये है कि अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे तो उसकी एवज में एक ऐसा सर्टिफिकेट हो जो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानूनी रूप से बांधता हो, क्योंकि संविदक द्वारा इस प्रकार के सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो अधिकारी ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो बिना अनुभव प्रमाण पत्र के इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाए। तो इसी को लेकर लगातार कोशिश ये चल रही है और उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की जो कार्य बहिष्कार का जो ऐलान है उसको वापस लिया जाएगा और जल्द ही एक वार्ता का नौता अधिकारी की ओर से भेजा जाएगा जिसमें आपस में कोई ना कोई रास्ता है वो निकाल लिया जाएगा। जी शिखा। भारत, अब इसी स्थिति पर सफाई कर्मचारियों की ओर से एक वक्तव्य दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र बनाने में प्रशासन की रुचि नहीं दिखाई दे रही। इसके पीछे का तर्क क्या मान पा रहे हैं भारत आप? देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस वक्तव्य में सही भी था, लेकिन जैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब कमिश्नर के साथ अरुण कुमार असीजा के साथ सफाई कर्मचारियों डेलीगेशन की जो वार्ता हुई थी उसमें अतिरिक्त अधिकारियों को भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगाया गया है। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। यही नहीं, पिछले जो शनिवार और रविवार थे उनकी भी छुट्टियां निरस्त कर दी गई और उसमें सफाई कर्मचारियों के जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बनाए गए। ये कह सकते थे कि पहले शुरुआत में अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में देरी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अब की अगर बात करें तो जिनके पास पूरे साक्ष्य हैं, जिनके पास पूरा दस्तावेज है, उनके जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो तुरंत प्रभाव से अधिकारियों की ओर से बनाए जा रहे हैं। जी ठीक है बात।
बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।